वेलकम टू पावर ऑफ रिटेलर्स। आप सभी का स्वागत है और एक नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज डेट है 27 मार्च, मंडे। तो आज के दिन निफ्टी 50 और 50 बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना और किस तरह हमने ट्रेड लिया वो डिस्कस कर लेते। पहले तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट ओपनिंग दिया था और जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होता है बेरिश ट्रेंड और कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट में, अभी देखो कल का मार्केट जो भी था, पिछला सेशन जो भी था वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और उसमें अगर फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो मार्केट इज नॉट कंफर्म दैट इट इज अ डाउन ट्रेंड। सो यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो सबको वेट करना पड़ता है। यहाँ एक सपोर्ट क्रिएशन किया और उधर से मार्केट ऊपर ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स गया है, अराउंड 100 पॉइंट्स गया है ऊपर। और यहाँ हम डायरेक्ट रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर होगा डे हाई ब्रेक पे भी ले सकता है, लेकिन रीटेस्ट के लिए भी नहीं आया और डायरेक्ट एंट्री लेगा तभी भी एसएल बहुत ही ज़्यादा 16 पॉइंट्स और टारगेट अराउंड 30। सो ये एक ट्रेड था, लेकिन मैंने नहीं लिया है वो ट्रेड। यहाँ एक ट्रेड बन सकता है डे आई के ब्रेक पे, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में ये सब आप कंसिडर कर सकते हो। अगर गैप डाउन गैप अप में होगा तो ये डे हाई ब्रेक और डे लो ब्रेक ये कंसिडर नहीं किया जाता ज़्यादा, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट होता है और आज के दिन ये ले सकते थे, लेकिन प्रॉपर एंट्री नहीं मिला है इसमें। फिर हमने प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर कैसे हमने एंट्री ली वो देखते हैं। तो पहले फ्लैट खुला, उसके बाद नीचे एक सपोर्ट क्रिएशन किया, फिर ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन रेजिस्टेंस जहाँ किया है वहाँ टाइम स्पेंड किया है। ओके, टाइम स्पेंड किया मतलब बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस प्राइस, और ये डिप आना जरूरी था क्योंकि एंट्री हमारा यही बनने वाला था और मैं भी यही एंट्री लेने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कोई रिजेक्शन कैंडल अच्छा नहीं बन रहा था वॉल्यूम के साथ जहाँ मैं एंट्री ले सकूँ। फिर भी यहाँ मैंने मतलब फोर्सफुली एंट्री लिया है। अच्छी कैंडल है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली देखो, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल देखो और ये वाली कैंडल, इनका कैंडल साइज बड़ा छोटा है लेकिन वॉल्यूम अच्छा है। मतलब कैंडल साइज छोटा है लेकिन वॉल्यूम बड़ा है, और इसका कैंडल साइज ही बड़ा है इसीलिए वॉल्यूम बड़ा है। सो एवरेजली इसका भी वॉल्यूम है ही नहीं इस कैंडल में। ये है क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्यों बढ़ा है? क्योंकि इसकी कैंडल की साइज बड़ी है और ये ट्रैपिंग कैंडल होता है। लेकिन मैंने एक एग्रेसिवली एंट्री लेना चाहा तो मैं डायरेक्ट नहीं कूदना चाहता था, इसीलिए मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन बन रहा था, तो वही ट्रेड लाइन के सपोर्ट पे मैंने एक बाइंग पोजीशन क्रिएट किया यहाँ यहाँ कहीं अराउंड 11:07 को। और जैसे ही एंट्री क्रिएट किया मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया था अराउंड 11:08 को, आई एम इन सी साइड निफ्टी 50 एंटर। और बाद में एक मैसेज तुरंत 2 मिनट 1 मिनट के बाद डाला है, ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव बट स्टिल एज माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव एंटर्ड। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा और प्राइस एक्शन समझा, तो उसके हिसाब से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसीलिए आई हैव एंटर्ड इन सी साइड। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैंने ये टारगेट पूरा बुक नहीं किया है, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट लिया। रीज़न बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि जैसे ही एंट्री बना इधर, नेक्स्ट कैंडल देखो वॉल्यूम के साथ छोटी कैंडल, रीज़न देखो, छोटी कैंडल लेकिन वॉल्यूम हायर वॉल्यूम है। तो यही कैंडल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इन दिस ट्रेड। अगर ये मिल जाती है ना मुझे, मैंने पहले ही सोच के रखा था अगर ऐसी कैंडल कोई मिलेगी वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन, तो मैं जहाँ भी होगा, अगर स्टॉप लॉस में भी होगा, मैं आई विल एग्जिट, आई विल नॉट एक्सेप्ट प्रॉफिट लॉस। जहाँ भी ये कैंडल दिखेगी आई विल एग्जिट। तो ये तुरंत एक ही कैंडल के बाद मुझे दिख गया। सो आई हैव एग्जिटेड। यहाँ भी दिखा देता हूँ, 11:15 को तुरंत मैं मैसेज डाला है मैंने, आई हैव एग्जिटेड, आई हैव एग्जिटेड। सो यहाँ एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप हुआ, सब रिटेलर्स फंसे हैं जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, उनका एसएल हिट हुआ है। तो यहाँ एक ट्रेड बना था, ये मैंने मिस कर दिया और मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लिया। और उसके बाद देखो, दिस कैंडल आई वाज एक्सपेक्टिंग, अभी ये मैं निकाल देता हूँ। हाँ, ये कैंडल मुझे चाहिए था, ये कैंडल यहाँ एंट्री लिया, उसकी जगह मैं यहाँ एंट्री लेना चाहता था। ये कैंडल मैं बहुत ही मतलब वेट कर रहा था, ये कैंडल चाहिए, छोटी कैंडल, रिजेक्शन प्लस वॉल्यूम, ये कंफर्मेशन है कि बुलिश आ गए मार्केट में, इसने पुश किया है मार्केट, और वो भी हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से। सपोर्ट क्रिएशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद टाइम स्पेंड किया, उधर से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे आया है। और ये जो गया स्विंग, एक ही मतलब आपको एक ही 2-3 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया। देखो 50 पॉइंट्स तो ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही ऐसे ही 50 पॉइंट्स। और हाई कितने का लगाया? 100 पॉइंट्स का अराउंड हाई लगा, 98 पॉइंट्स का हाई लगाया है।
सो ये मिस हो गया मेरे से ट्रेड, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ एक ट्रैप हुआ था और ये ट्रैप होना चाहिए। जब भी ट्रैप होता है तभी मार्केट ऊपर जाता है, जब हमारे जैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मेरा नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस है मार्केट में और समझ जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। मोस्टली मैं भी स्टॉप लॉस लेता हूँ, ऐसा नहीं लेता हूँ। स्टॉप लॉस तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, सो ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस तो स्टॉप, इधर मैं स्टॉप लॉस ही लेता, लेकिन ये कैंडल नहीं आता तो स्टॉप लॉस जरूर लेता। लेकिन स्टॉप लॉस बच गया ये कैंडल की वजह से, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड करके रखा था। यही पार्ट प्लान होता है ट्रेडिंग करने से आने से पहले, एंट्री के बाद, एंट्री से पहले क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। तो यही अच्छी तरह सीखने के लिए हमें फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो निफ्टी में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड बना है, या सपोर्ट पे एक और, देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं या फिर कुछ, ये भी एक ट्रेड था, या एंट्री ले सकते थे, लेकिन ये क्योंकि इसका जो डब्ल्यू का स्टार्टिंग है वो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए जो बीच वाला है उसका, तो यहाँ नहीं बन सकता एंट्री। दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, यहाँ एक सपोर्ट क्रिएशन, हाँ इधर से गिरा है, तो ये एम पैटर्न भी बोल सकते हैं आप। एम पैटर्न नहीं, क्या नहीं, कुछ कपन हैंडल भी नहीं है, कुछ प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसका भी इधर होना चाहिए था, इधर होता ऐसे करके, ऐसे एम पैटर्न बना सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है प्रॉपर। सो मार्केट मंडे का इजी नहीं था, इसीलिए मैंने लिखा है मंडे इज नॉट अ फन डे टुडे। और एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, मतलब इस बार थर्सडे को एक्सपायरी नहीं है, वेनसडे को एक्सपायरी है। सो प्रीमियम डीके भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, बैंक निफ्टी फुल रेंज में था। यह ट्रैप किया है, रिटेलर्स को बिठाया है लास्ट आवर्स में कि ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट में। ये सिर्फ 10 में से एक दिन ऐसा होता है, और 9 दिन आपका स्टॉप लॉस लेते हैं, और एक दिन आपके दिमाग में रह जाता है, वही स्टॉप लॉस हिट होता है आप सभी का। तो बैंक निफ्टी में कोई सेटअप नहीं बना, सो मैंने एंट्री नहीं लिया है किधर। सो बैंक निफ्टी में कोई, हाँ मार्केट तो ऑलमोस्ट, हाँ मार्केट क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग 17,000 के नीचे है, तो सबको लगेगा अभी मार्केट इज डाउन ट्रेंड, ऐसा होगा, गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है। मार्केट ने अपना लो ही नहीं ब्रेक किया, पहली बात ये याद रखना, लो नहीं, जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक जाएगा नहीं। ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रख देना, इसके नीचे जैसे भी निकलेगा पीई साइड एंट्री बनेगा कल के दिन। सो ये एक टिप था आपके लिए बस, और कुछ नहीं। आज के दिन ज़्यादा मेरी ओर से तो कोई ट्रेड नहीं बना, एक ट्रेड बना था, और ये हाई ब्रेक के ऊपर, और बैंक निफ्टी में नो ट्रेड। सो इसी तरह के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात, हम सब रिटेलर्स है, इसलिए मार्केट चल रहा है। थैंक यू।